गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तमाम सीटें हारकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने आजाद उम्मीदवारों को कैसे आईपीपी में शामिल किया। हमने मामला नहीं चाहा कि धांधली हो गई, काफी कुछ मामला खराब थे। बल्दियाती इलेक्शन वहाँ पे आ रहे हैं, आईपीपी के नुमाइंदे वहाँ पे आपको नजर आएंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन में आईपीपी के पास तुरुप का पत्ता कौन सा होगा। सर बताएगा कि आईपीपी के 9 कैंडिडेट्स थे गिलगित बल्तिस्तान में, आपके 9 कैंडिडेट्स में एक भी नहीं जीता। वोट पड़े हैं, अच्छे पड़े हैं उनको, मतलब कि जिस तरह जो जीतने वालों के वोट पड़े हैं उनके मुताबिक कोई 2-3 हज़ार का फर्क है, किसी में 4 हज़ार का फर्क है, लेकिन वोट पड़ा है, मतलब वोट बैंक था। जीत क्यों नहीं सके? मैं पहले आपको बता दूं, हमने 13 कैंडिडेट खड़े किए थे। अच्छा, 13 थे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और उनमें से जो हमारे मेन जो अच्छे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया, उनमें से वो 7 थे। और 7 का डिफरेंट था, कोई किसी का कोई 98 वोटों से हारा है, कोई 106 वोटों से हारा है, कोई 150 वोटों से हारा है, कोई 200 वोटों से हारा है। और कई जगह कई ऐसे मामला तो है तो हम खुद हैरान हो गए। हमने कोई वो मामला नहीं चाहा कि धांधली हो गई, वोट चोरी हो गए, फॉर्म 47 नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हत्ता कि वहाँ पे काफ़ी कुछ मामला ख़राब थे। उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी थी, हमने प्लान ए था वो इलेक्शन लड़के बनाया, प्लान बी जो हमारे कैंडिडेट हमने ही अपने आज़ाद खड़े किए हुए थे उनको अपने साथ शामिल कर लिया। तरीके साहब के हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट थे वो 2 जीते हैं, वो अभी भी आज़ाद ही है, आपने नहीं ले पाए। हमने वो नहीं लिए। और 24 सीटों में से हमने 13 के ऊपर हमने कैंडिडेट खड़े किए हुए थे, और 3rd लार्जेस्ट वोट हमें पड़ा है, 1 लाख प्लस वोट हमें पड़ा है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी है। हमने अपना पहला इलेक्शन यहाँ पे लड़ा किसी भी सूबे के अंदर जाके, और लोगों ने जिस तरीके से हमें वेलकम किया है, जिस तरीके से हमारे साथ प्यार किया है, जिस तरीके से जोश व खरोश से हमारे साथ शामिल हुए हैं। अभी आप कुछ ना करें, थोड़ी देर रुकिए, बल्दियाती इलेक्शन वहाँ पे आ रहे हैं, आप वहाँ पे जितनी भी डिवीजन देखेंगे इंशाल्लाह आईपीपी के नुमाइंदे वहाँ पे आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। और आज मैं आपको खबर देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर भी हम इलेक्शन वो जीतते आ रहे हैं इलेक्शन, और फिर हमारी सीटें 7 हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको एक और खुशखबरी दे दूंगा कि एक और कैंडिडेट जो हमारी पार्टी में शामिल हुए थे नून लीग में से, जो इलेक्शन लड़ा था घीरर से, और वो भी इंशाल्लाह कामयाब होके वो हलफ उठाएंगे। और उसके साथ हमारी अदाद शुमार में जो सीटें बनेगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 10 प्लस हो जाएगी। सर आईपीपी का मैनिफेस्टो क्या है, क्या बताया गया है गिलगित बल्तिस्तान में? हम आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, क्या देना? देखिए जी, जब हम गए ना वहाँ पे, तो हमेशा से सब्सिडी मिलती रही है उनको, और सब्सिडी के नाम के ऊपर उनको लारा लगाते रहे लोग। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने सब्सिडी बढ़ा दी, किसी ने कम कर दी, लेकिन हमने वहाँ पे रोड मैप इम्प्लीमेंट करके दी है। हमने सबसे पहले 7 मेन सड़कें जो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल ही बुरी सूरत हाल है, हमने वहाँ पे अप्रूव की है। उसका बजट 5.5 अरब रुपए का वजारत मवासलात की तरफ से मेरे लीडर अब्दुल अली खान साहब ने करवाया। और ये मेन 7 सड़कें जो सी हैं, ये हमें वहाँ पे टूरिज़्म में बड़ा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की आएगी। इसके साथ जो हमारे वहाँ पे चाइना के साथ सी पैक का प्लान है, उसमें बड़ी कारामद होगी। उसके साथ मुकामी लोगों के लिए वहाँ पे बड़ी कारामद होगी। इसके अलावा हमने वहाँ पे जो एक तजवीज़ पेश की, जिसमें सब्सिडी को हमने बढ़ाकर 33 अरब पे लेके जा रहे हैं। ठीक है। और ये बड़ी खुशहाल बात है, वहाँ पे लोगों ने इस बात को बड़ा सराहा, लोगों ने इस बात को बड़ा खुशहाल समझा। अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ पे लोगों ने आया है, आके हुकूमतें की हैं, अभी तो हमारी पहली हुकूमत बनी है। सर ये आपकी पार्टी तो जनवरी 2023 में गलबन इसको लॉन्च किया गया था, और जंगीर तरीन साहब थे वो जो अलहदा हो गए बाद में, अब अलीम खान साहब हैं। तो इन 3 सालों में आपकी पार्टी का जो वोट बैंक बना है वो किस तरह बन गया, मतलब कि ऐसी क्या खास बात है कि आप 3rd लार्जेस्ट पार्टी बन गए गिलगित बल्तिस्तान की?
क्या चीज़ आपके पास? देखिए कि लोगों का इत्मीनान, लोगों का एक मोहब्बत वाला अंदाज, और जो मेरे लीडर अब्दुल अली महमूद साहब के साथ लोगों के जो वादे हैं, जी। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप का लोहा मनवाया है, जिस तरीके से जो वो करते हैं उन लोगों ने उनको सराहा है, तो इस बुनियाद के ऊपर लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, और उन्हीं की बुनियाद पे हमें मोड़ मिलता है। देख, शुरू में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी पहले इलेक्शन के ऊपर 6 सीटें सूबे में जी। और 4 सीटें वफाक में हो। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पहली जमात है जिसको पंजाब के अंदर 6 सीटें मिली हैं और वफाक के अंदर 4 सीटें मिली हैं, 1 मिनिस्ट्री मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। और आप आइंदा देखेंगे, आगे कश्मीर इलेक्शन आ रहा है, कश्मीर इलेक्शन के अंदर आपको नुमाया कारकर्दगी बेहतरी नजर आएगी। इंशाल्लाह वहाँ पे भी हुकूमत हम भी बनाएंगे। सरदार तनवीर इलियास साहब जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इतने बड़े ओहदे पे रहे हैं, फिर पीपल पार्टी में, फिर आपकी जमात में पहले भी रहे थे, फिर दोबारा लाए गए हैं। अब किन मतलब कि उनको क्या बताया गया है, कौन सा रूट मैप दिया गया कि आप इस पे चल के आए? लाए गए हैं या निभाए गए हैं या कराए गए हैं, जी। आई डोंट नो। मुझे ये है कि सुबह को बुरा रात को घर आ जाए, उसे बुरा नहीं कहते। उनकी जमात थी, वो आ गए। अब हमने वहाँ से 38 सीटों के ऊपर जी। अपने नुमाइंदे खड़े कर दिए, जी। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं आपको बड़े दावे से कहूँगा वहाँ पे हुकूमत हम भी बनाएंगे। उधर भी कोई प्लान भी है इस तरह का? बड़े प्लान है, अच्छा, वहाँ भी बड़े प्लान है। ठीक है। हर चीज़ शो नहीं करते हो। टारगेट क्या आपका? कोई सियासी जमात में पीएमएल एंड पीपल पार्टी टारगेट नहीं है आपका? कोई आज़ाद उम्मीदवार ही टारगेट है? देखिए जी, हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है, हमने पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लेके आना है। हमारा टारगेट एक ही है कि हमने पाकिस्तान के अंदर खुशहाली लेके आना और है। वो आज़ाद उम्मीदवार और हमारा टारगेट एक ही है कि हमने पाकिस्तान के अंदर तरक्की की ऐसी राह हमवार करनी है कि वहाँ के ऊपर लोग जो एक झूठे दावे थे, जो एक झूठे लोगों से, उनसे निजात दिलवानी है। ठीक है सर, आप भी समझते हैं ये पीएमएल वाले, ये पीपल पार्टी वाले ये भी यही बताते हैं कि हम जो है ना बेहतरी के लिए आए हैं, तो उनकी बेहतरी में और आईपीपी की बेहतरी में क्या फ़र्क है? देखिए, उनकी बेहतरी भी है, वो 4 दफ़ा आया है, जी। हमारी बेहतरी में हम पहली दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ करके दिखाएंगे। उसके अलावा जो कश्मीर के मामलात हैं, जो कश्मीरियों को के आज़ादी की बात करते हैं, मकबूजा कश्मीर के हवाले से हम उनकी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। हम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुकामी लोग हैं उनको अच्छे तरीके से रोड मैप देने आए हैं, उनको तरक्की की तरफ अच्छे हमवार करने के लिए पूरा प्लानिंग लेके आए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब आप देखेंगे हमारी वहाँ पे हुकूमत आएगी तो लोगों के साथ हमारे मामला किस तरीके से तय पाए जाएंगे। इंशाल्लाह वहाँ पे तरक्की के काफ़ी मौके मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी अलीम खान साहब ने कहा है कि हो सकता है हमें कश्मीर में किसी की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे मौके पे जब गिलगित बल्तिस्तान में आपको क्लीन स्वीप किया गया सीट्स के हवाले से, बाद में चलो जो भी हुआ, तो आज़ाद कश्मीर में मतलब कैसा, क्यों कहा ये ऐसा? हाँ, क्योंकि हमें यकीन है अल्लाह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जीतेंगे जी। और वाज़ेह नुमाया सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई नकीचकी है ही नहीं। अब ये जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बताएं, क्या यहाँ पर भी वैसी ही आपकी एक्टिविटी जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान में देखते थे, बड़े बड़े जलसे आपने किए हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे किए हैं, आपकी तकरीरें आती थी, क्या यही सब कुछ अब आज़ाद कश्मीर में कब से शुरू कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर तो हमने शुरू कर दी। अभी आपने देखा हमारी टीमें भी आके बैठी हुई है। आज़ाद कश्मीर की डोमेन हट की है। मेरी जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है जो पाकिस्तान के अंदर 12 सीटें हैं ना उनकी, अच्छा, और उनमें से 2 में जो सीटें हैं वो लाहौर की हैं, ओके। एक जम्मू LA 34, जी। उसमें हमारे कैंडिडेट है बिलाल भट्ट साहब जी। एक उनकी जिम्मेदारी है जी। और दूसरी है जी वैली की, वादी कश्मीर की वैली है, उसका है जी LA 41-2, ठीक है। उसमें हमारे कैंडिडेट है जी सईद डार साहब, ठीक है। और हम इनकी कमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह खैर कर देंगे। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी जो है, जिस तरह गिलगित में पीपल पार्टी नंबर 1 रही है, तो उधर भी क्या यही चलेगा? नहीं, इंशाल्लाह हम आएंगे, अल्लाह खैर करेगा, हुकूमत में आएंगे? हुकूमत बनाएंगे हम। गिलगित में भी हुकूमत के साथ मैंने हैं? गिलगित का भी यही कहा था शुरू स्टार्ट में, लोगों ने तब बड़ा मस्खरा उड़ाया था, बड़ा मजाक उड़ाया था। मैंने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत हम बनाएंगे
और मैं आज भी आपको बड़े दावे से कहता हूँ, बाज़ से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हुकूमत हम बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट KPK और सिंध पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, IPP उसमें हिस्सा लेगी? भरपूर लेगी जी, एक दफा करवाए तो सही, पता हो चल जाएगी? जाएगा। ये मुझे नहीं पता, पहले भी कहा था इन्होंने करवाएंगे। अभी ये फिर मुझे पता नहीं है हो जाएगी कि नहीं होगी, लेकिन ये मुझे पता है कि हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? तो ये कश्मीर के जो इंतखाबात है उसके बाद आप शुरू करेंगे कॉर्नर मीटिंग्स या तहरीक चलाना? हमारी तो यहाँ पे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक नहीं चल रही, ये जरूर है कि प्लानिंग चल रही है हमारी इलेक्शन लड़ने के हवाले से, इलेक्शन का मुकाबला करने के हवाले से, और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आपको हम देंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं IPP नाम ही काफ़ी है? बस नाम ही काफ़ी है।